Hello, good morning, dear students. Here we are with new topic of class 9th in biology, that is plant breeding method. ये एक तरीके का प्लांट ब्रीडिंग मेथड है जिसमें प्लांट की वैरायटीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, इस चीज़ को बताया गया है. You can see very clearly. Now about the definition of plant breeding. सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड इम्प्रूविंग क्रॉप वैराइटीज़. देखिए इसमें क्रॉप वैराइटीज़ को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है. दिस टेक्निक इज़ नोन एज द प्लांट ब्रीडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लांट ब्रीडिंग. इट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन. इसमें 3 मेथड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, प्लांट्स की वैरायटी को किन किन 3 तरीक़ों से इम्प्रूव किया जा सकता है वो चीज़ बताई गई है. तो सी हियर द फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी वैराइटीज़ के क्रॉप प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उनको सबसे पहले उस एरिया में इंट्रोड्यूस कराया जाता है. उनको नेचुरली ग्रो किया जाता है. अगर वो नेचुरली ग्रो हो रही हैं और फिर उनको क्या करा जाता है, सेलेक्ट करके अच्छी जगह पर उसको रख लिया जाता है ताकि उन्हीं अच्छी स्पीशीज़ से आगे की जनरेशन को ग्रो अप किया जा सके. तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं. सुपीरियर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरियाज वेयर दे ग्रो नेचुरली. जैसे कि एक आपने जगह क्रॉप फील्ड देख ली और उसमें कोई एक ऐसा प्लांट है जिसकी क्वालिटी और वैरायटी बहुत अच्छी है, वो अपने आप नेचुरली ग्रो किया, तो आपने क्या करा, उसकी ग्रोथ को रिजनरेट करने के लिए, मतलब आगे तक जनरेशन टू जनरेशन तक बनाए रखने के लिए उसके सीड्स को स्टोर करके रख लिए ताकि वो प्लांट जो है वो आगे भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके. तो उसमें आप उसको अक्कर नहीं कर सकते, वो नेचुरली अक्कर होता है. दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन. क्या करा उसने, नई वैरायटी ने अपने आप को एक नए एरिया में इंट्रोड्यूस कराया है. नाउ इनिशियल इंट्रोडक्शन. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्या होता है, इज कैरिड आउट इन एरियाज विच हैव सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन. इसमें कुछ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं तो वो क्या करता है, सीड अपने आप अडाप्ट कर देता है. दे आर अलाउड टू क्लाइमेटाइज टू अदर न्यू हैबिटेट्स. ये और न्यू हैबिटेट्स के साथ रहने के लिए कैपेबल हो जाता है. नाउ द सेकंड मेथड इज सिलेक्शन. अच्छा, सिलेक्शन क्या होता है इसमें, द न्यू क्रॉप वैराइटीज़ विद डिज़ायर्ड और बेटर कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड फॉर रेजिंग द क्रॉप्स. इसमें क्या करा जाता है कि अच्छी जो जिनमें ग्रोथ अच्छी होती है क्रॉप्स में, जिनकी कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट करके रख लिया जाता है. सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, बाय ह्यूमन बींग्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. इसमें क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सीड्स को, जैसे कि आपने एक प्लांट लगाया, पी का प्लांट लगाया, पी की गार्डनिंग करी, उसमें मटर आने लगी, मटर के अच्छे सीड्स आपने क्या करा, उसको हटा करके रख लिए ताकि उनसे अच्छी वैराइटीज़ के प्लांट्स ग्रो किए जाए. और जो बेकार वैराइटीज़ थी तो उनको हटा दिया. उन सीड्स को क्या करा आपने, फूड में यूज़ कर लिया, अच्छी वैराइटीज़ को स्टोर करके रख लिया ताकि उसकी अच्छी जनरेशन को आगे लाया जा सके. तो न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, it has resulted in the evolution of a number of new varieties of crops, vegetables, fruits and ornamental plant. ये सभी में अप्लाई किया जाता है. such as cabbage, cauliflower, ब्रोकली आर डेवलप्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन. ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. अच्छा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट थ्रू प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. इन्हीं के थ्रू क्या हुआ है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में एक तरीके का एवोल्यूशन हुआ है जिससे कि ग्रीन रेवोल्यूशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली है. और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो उसको बैकबोन माना जाता है, जिससे कि अच्छी वैराइटीज़ के प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनसे अच्छे अच्छे सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, उनका सिलेक्शन करके और न्यू स्पीशीज़ को ग्रोन किया जाता है, अच्छी वैराइटीज़ को ग्रो किया जाता है. तो इस पर वैराइटीज़ आप देख सकते हैं क्रॉप की क्या क्या नई वैराइटीज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ वीट. इसकी न्यू वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करा है साबरमती, सोनारा एंड पूसा लर्मा. द नेक्स्ट वन इज़ द राइस. आई एम जूमिंग इट. येस, यू कैन सी वेरी क्लियर हेयर. wheat, साबरमती एंड सोनारा, पूसा लर्मा. राइस में क्या है, पूसा बासमती, जया, IR36, पद्मा IR8. मेज़ में वैरायटी नवजोत, शक्ति, विक्रम एंड गंगा 5. चिकन पी जो आपकी दाल होती है, पूसा 240, पंत 114. पिजन पी, पूसा 84, मानक,
मस्टर्ड में आपकी पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड क्रांति, सोयाबीन, पूसा दुर्गा। तो ये वैरायटीज़ पूछी जा सकती हैं। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ आपकी राइस और वीट की होती हैं, तो आपको इसको यू हैव टू रिमेंबर इट, लर्न इट प्रॉपरली। और ये वैरायटीज़ जो हैं वो सब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू यूज़ की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक 1 देख लेते हैं। नेम 2 फॉडर क्रॉप्स ग्रोन बाय द फार्मर फॉर देयर कैटल्स। ऐसी कौन सी जो है ग्रेजिंग के लिए घास उगाई जाती है जो फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है? तो वो लोग कौन उगाते हैं? बरसीम, जिससे जो गाय भैंस चरती हैं। सोरगम, ये भी एक तरीके का फॉडर क्रॉप है जो फार्मर्स कैटल के लिए ग्रो करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? वी हैव स्टडी इन अर्लियर वीडियो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। ग्रेन्स में जो इंक्रीजमेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस रेवोल्यूशन इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। Now the next is what is hybridization. It is one type of cross breeding, जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज़, जैसे कि एक टॉल प्लांट है और दूसरा शॉर्ट प्लांट है, ये एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो न्यू प्लांट बनता है इनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होता है, प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ वन टाइप ऑफ क्रॉसिंग टेक्निक बिटवीन टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ये दोनों अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेम सम म्यूटेंट वैराइटीज़ ऑफ वीट डेवलप इन इंडिया। इंडिया की जो देखिए मैंने कहा अभी इंपॉर्टेंट है, तो वीट वैराइटीज़ को बहुत पूछा जाता है, साबरमती, सोनारा एंड पूसा लरमा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। नाउ मूव टूवर्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमारा न्यू टॉपिक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसका बहुत यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, जब तक कि हमारी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स की यूज़ जो है इसेंशियल नीड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जा करके हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप्स की नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं और हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें किससे मिलते हैं, सॉइल्स के थ्रू। तो देखते हैं क्या चीज़ है न्यूट्रिएंट्स में। लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखिए मैंने आपको बताया इसमें कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड रहता है। दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो मिनरल्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है। देयर आर अबाउट 40 एलिमेंट्स फाउंड इन द प्लांट ऐश। अगर प्लांट को जला दिया जाता है सुखाने के बाद तो उसके अंदर आपको 40 एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, बट ओनली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। 40 होते हैं, बट आप इसमें मान सकते हैं 22 और 20 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड होते हैं प्लांट्स के लिए। यहाँ पर दे रखा, देयर आर 16 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें 16 दे रखा है, बट जो 4 होते हैं वो अदर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में प्लांट को नीड होती है। तो ये वी कैन सी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो मीन्स इन शॉर्ट अमाउंट। जिन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट की बॉडी को ज़्यादा एक्सेस में होती है ज़रूरत, तो क्या होता है, ये मैक्रो होते हैं। जिनकी कम होती है नीड, वो माइक्रो होते हैं। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आउट ऑफ द 16 एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोजन, यू कैन सी वेरी वेल। फ्रॉम वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर की फॉर्म में हो जाती है। दीज आर कॉल्ड नॉन मिनरल एलिमेंट्स। कौन कौन से, एयर एंड हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मिनरल एलिमेंट्स में काउंट होते हैं क्योंकि ये वाटर से मिल जाता है और एयर से मिल जाता है। दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। रिमेनिंग 13 एलिमेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल एंड आर कॉल्ड मिनरल एलिमेंट्स। जो 16 में से जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, वो किससे मिल जाते हैं आपको, एयर और वाटर के थ्रू। बाकी के जो रिमेनिंग है 14 और 13, ये आपको किससे मिलते हैं, सॉइल के थ्रू। ठीक है, तो आई होप यू ऑल क्लियर वेरी इजीली। आउट ऑफ द 16 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वान्टिटी। अच्छा, 9 जो है वो मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं, और रिमेनिंग जो 7 हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं, 7 माइक्रो जो कम अमाउंट में यूज़ होते हैं, वो देख लेते हैं। तो इनके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका डिफ्रेंशिएशन, बहुत अच्छे से याद करें इनको, इंपॉर्टेंट में इसको टिक कर लें। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं
कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज़, यू कैन सी हियर, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है। द फर्स्ट इज़ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होती है। H2O मिलकर के वाटर बनता है जो कि यूज़फुल होता है। अच्छा, नाइट्रोजन का यूज़ प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है, ये सभी को पता है। फॉस्फोरस का इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट देता है। पोटेशियम इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कैल्शियम इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैग्नीशियम इसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और सल्फर जो है वो एक तरीके से ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सब जो है वो सॉइल से मिलते हैं। अच्छा, एयर से CO2 मिल जाती है, वाटर जो है वो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से मिल जाता है। ये सब सॉइल से मिलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो 9 आते हैं वो आपके आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये आपके 7 एलिमेंट्स जो हैं, ये 9 एलिमेंट्स आपके किससे मिलते हैं? एयर, वाटर और सॉइल तीनों से। जो 7 होते हैं वो किससे मिलते हैं? ओनली फ्रॉम सॉइल। इनकी जो यूज़ होता है वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है प्लांट्स में। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इधर साइड से देख लेते हैं। येस, वी कैन सी हियर वेरी क्लियरली। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इनकी लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को नीड होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है। इसमें क्या होता है? मोर देन 1 म्यूग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट। ये इतना भी रहेंगे ना तब भी ये बहुत ही ज़्यादा फंक्शन में अपने रहते हैं। मच लेस देन, ये 1 ग्राम से भी कम में इसको पूरा किया जाता है। मतलब 1 ग्राम से कम भी है तो वो अपना पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इज़ डू नॉट पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ और अपना अपना इनका खुद का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है पार्ट में जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के काम करते हैं। तो ये सिंगल तरीके से काम करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, इनकी नंबरिंग पढ़ी कि हाउ मैनी मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स आर देयर। हमने इनमें कौन कौन से हमें सोर्सेज के थ्रू मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स वो हमने पढ़े। इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। और प्रीवियस पेज में हमने जो पढ़ा है वो हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन और टाइप्स ऑफ सिलेक्शन दैट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इनकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ा। कॉन्सेप्ट चेक 1 पढ़ा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स, और इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज तो you can ask to me very properly and clear your doubts, and we will meet in the next video. Thank you so much.